परहित जो करे वो धर्म कर रहा है। देखो आप, कर्मकांड जीवन का अनिवार्य अंग होना चाहिए, परंतु कर्मकांड करके हम ये न मान ले कि हम धर्म कर रहे हैं। कर्मकांड धर्म नहीं है, कर्मकांड धर्म करने की तैयारी हेतु एक यात्रा है। जो कर्मकांड नहीं करेगा उसकी यात्रा ही प्रारंभ नहीं होगी। जैसे कल सुनाया था ना, पाटी चुड़ला क बनाने के लिए, ख बनाने के लिए, गणेश जी बनाने के अनिवार्य है। चौथा, भुसुंडी बाबा, पूज्यपाद गोस्वामी जी, याग कवल जी सब एक ही बात कहते हैं, प्रगटचारि पद धर्म के कलिमहु एक जेन के विधि दीन दान करे कल्याण। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, तप और दान। इन चारों में से सत्य कठिन है, कठिन नहीं बहुत कठिन है। दया करना भी कठिन है। तप कलिकाल के जीव से संभव ही नहीं दिखता है, इसलिए शरीर में अनेक व्याधियां रहती हैं। तप करे व्याधि नष्ट हो। दान सबसे सरल है। कलिकाल में धर्म का एक जो चरण दान है, ये प्रसिद्ध है, सिद्ध है, उपस्थित है। अपने को जो अनुकूल लगे चारों परिभाषाओं में, उसको जीवन में उतार कर जीने का प्रयास करना चाहिए। तो हमारा मानव जीवन धन्य धन्य कृत कृत्य हो जाएगा। राजा रामचंद्र भगवान की जय। दिनेश भैया, भ्राताश्री का समय हो गया भैया, और आशीर्वाद मिलेगा। स्वरूप में आते। धर्म के 4 चरण हैं मित्रों, माताओं, ध्यान रखना। वो नहीं करना है जो हमको अच्छा लगता है, वो करना है जो हमारे परमात्मा को अच्छा लगता है। अपने को तो बहुत कुछ अच्छा लगता है, उस पर रह जाओ आप। एक उदाहरण, जीवन में हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। आचार्य गोपाल जी यहां पर बैठे हैं। परसों हमारा इनका सत्संग हुआ। कल जो सूत्र हमने आपको सुनाया था, भगवान जाने पर नहीं मिले, बैठकर उनके अनुकूल रहो तो वो आके मिले। कल आपका सिद्धांत हमने सुनाया था। तो आपका चिंतन है वो मैंने कल दिया श्रोताओं को। एक नई बात ध्यान रखिएगा, भगवान के सामने कपड़ा पहन के, इतर लगा के जाना आवश्यक नहीं है। जैसे हो, देखो कोई माँ, भगवान क्या है पहले, आत्मा, त्वमेव माता। आगे लिखा है च, च माने और आगे आ जाएगा च, पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। भगवान माता पहले है। अपना बच्चा कैसा भी हो, माटी लगाए हो, कानों लगाए हो, नाक बह रही हो, कान गुनगुना रहा हो, साफ हो कि न हो, मां को प्रिय है। ठीक, भगवान के सन्मुख जाने के लिए बहुत बनाने की आवश्यकता नहीं कि इत्र लगाएंगे तभी भगवान हमको प्रेम करेंगे। क्यों? भगवान इत्र नहीं सूंघते। इत्र के अंदर जो उसका गंध उपस्थित है, भगवान को उस गंध से लेना देना है। गंधद्वारा दुराधर्षाम नित्य पुष्टाम करेषिणीम, ये इत्र लगाने का मंत्र है। तो अब भगवान क्या लेते हैं? गंध। हमारे जीवन में, जीवन हमारा ऐसा हो कि हमारे जीवन में 3.5 करोड़ जो शरीर में रोम छिद्र हैं, इससे सुगंध निकले, भगवान हमको वैसे ही स्वीकार कर लेंगे। बनाने की आवश्यकता नहीं, बनाना नहीं है। एक प्रमाण दर्शन करिए। रावण ने भक्तराज विभीषण को लात मारी। अब इस पर विद्वानों का अलग अलग चिंतन है। रावण ने लात मारी, भगत को लात मारी,
भाई भाई आपस में मारपीट करते रहते हैं, ये कोई घटना नहीं है, ये होता ही रहता है। रावण ने लात मारी तो कोई बड़ा भाई है, कुछ भी कर सकता है, डांट सकता है, आपको कान ऐंठ सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते। अब वो आप अलग विषय है कि आप उसको किस अर्थ में लेते हैं। प्रेम, देखिए एक सिद्धांत है, जब प्रेम आप पाएंगे तो आवेश आएगा, तो झटका कौन लेगा? वो भी आपके कोटे में आएगा। ऐसा नहीं कि प्रेम हमको मिले और डांट किसी और को मिले, ये संभव नहीं है। ये दोनों स्वीकार करना होगा। अब रावण ने लात क्यों मारी, इस पर अपना चिंतन है। रावण ने कहा जो तुम उपदेश कर रहे हो मेरे को, हमारी संस्कृति आसुरी संस्कृति है। देहुनाथ प्रभु कहूं बय देही, हम एक बार आगे बढ़ गए तो पीछे नहीं हट सकते। हम बढ़ गए तो बढ़ गए, जो तुम उपदेश मुझे दे रहे हो उसकी यहां उपयोगिता नहीं है। सठ मिल जाई ते नहीं कहूं नीति उनको, क्यों? सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीति। रीति नीति धर्म सिद्धांत वहां चलेगा, अस्तु, ऐसे तो ये जाएगा नहीं। रावण ने चिंतन किया। देखो रावण भी शिव भक्त है, और न्याय के अनुसार यदि मैथमेटिकली चिंतन किया जाए तो भगवान ने ही कहा है जो शिव भक्त है वही हमारा भक्त है। और वो एक गुपत मत सब ही कहूं कर जो, शंकर भजन बिना डर भगति न पावई। तो रावण शिव जी का भगत है, मैं सिद्ध नहीं करता हूं को राम भगत है, लेकिन ये बात भी यदि आप घुमाएंगे, गणितीय सिद्धांत को घुमाएंगे, तो गोस्वामी जी वंदना में कहते हैं भगवान की भक्ति कैसे। तो भाया को भाया अनख आलस हो, भाया को भाया अनख आलस हो, नाम जपत मंगल देश दस हो, नाम जपत मंगल देश दस हो, जी नाम जपत मंगल देश दस हो। आपको जो प्रेम करे उसकी याद 24 घंटा नहीं आती, लेकिन जिससे आपकी दुश्मनी हो जाए उसकी जाती नहीं है। करके देखिएगा, घर में जिससे आप रुष्ट हो जाएं वो 24 घंटा खोपड़िया पर चढ़ा रहता है, न दिखे तब वो लगता है कि पदशाप लगता, फिर आ गया क्या है? आदमी हिलता रहता है। रावण ने कुभाव भजन किया, गोस्वामी जी का ये प्रमाण है। रावण भगवान को यहां पर धरा के रखता है, मुंह से विरोध करता रहता है। क्यों? आसुरी संस्कृति है ये। अपसंस्कृति इतनी विचित्र है, इस पथ पर जो बढ़ जाता है वो वापस आ भी नहीं पाता है। इसलिए इस संस्कृति को देखना भी नहीं चाहिए, अपनी भागवत संस्कृति में मगन रहना चाहिए। ये हमारा आपका स्वभाव होना चाहिए। रावण राम जी को जानता नहीं है, ये बात अच्छी नहीं है। रावण राम जी को जान गया कब? जब शूर्पणखा ने आकर के रावण को संदेश कहा कि खर दूषण का तो वध कर दिया उन्होंने, इसलिए मैं आपके पास आई। रावण ने शूर्पणखा को भेजा चिकित्सा हेतु, अपने गया विश्राम गृह में, उसको नींद नहीं आ रही, बिस्तर पर बैठ गया। मैया मंदोदरी बोली महाराज विश्राम करिए। मंदोदरी जी आज हमको नींद नहीं आ रही है, कारण घर दूषण का वध हो गया। इसका अर्थ ये निकलता है कि राम कोई राजपुत्र नहीं है। बाबा ने पंक्ति लिखी, रावण चिंतन कर रहा है।
खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि कुमार बिनु भगवंता। सुर रंजन भंजन महि भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तब मैं जाई बैरु हठि कर, प्रभु सर प्राण तजे भवचरण। खरदूषण का यदि वध हो गया, इसका मतलब अनंत कोटि ब्राह्मण नाय साकेताधिपति भगवान ने अवतार ले लिया है। मंदोदरी जी, अब मैं जाकर जबरन उनसे बैर करूंगा। क्यों? अब आप जरा चिंतन करिए कि रावण जब जबरन बैर बना सकता है तो भजन भी तो कर सकता है, माला लेकर सुमरन कर सकता है, सत्संग कर सकता है। नहीं, आपको निवेदन किया 5वें दिन की कथा में, भगवान का भजन सबसे नहीं होता। शरीर में 3 प्रकार के परमाणु हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। भगवान के लिए ही जो भगवान का स्मरण करे वो सात्विक भक्त है। पैसा हो जाए, घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, जमा हो जाए, देश में हो जाए, विदेश में हो जाए, इस भाव से जो भजन कर रहा है वो राजसिक भगत है। भगवान को याद करके ऐसी शक्ति अर्जित कर लें पूरी दुनिया मोहित हो जाए, जो नहीं है वो भी आ जाए। अरे जो न आ पावे तो जिसके पास है उसका विनाश हो जाए, ये तामसिक भगत है। रावण कहता है, खुद कहता है, हो ये भजन उन तामस, मेरे से भजन संभव नहीं है। क्यों? मेरे से भजन संभव नहीं है। क्यों? शरीर हमारा तामस प्रधान है। अस्तु, हम बैर करके ही भगवान को लाएंगे और उनके बाणों से विधवा कर अपने शरीर का समापन कर लेंगे। ये उसकी तामसिक निष्ठा है, बुरा नहीं है। सो है, रावण के सिद्धांत पर जीने वाले भी धरती पर हैं, परंतु हमको या तो सत्व में जीना है या तो राजस भाव में जीना है। दोनों में एक भाव को बनाकर रखना है। जैसे अच्छा, चाह करके भी आप भाव परिवर्तित नहीं कर सकते। ये तो जन्माद्य संस्कार से भाव बनता है, उसका अपना संस्कार है, हमारा अपना संस्कार है। संसार की चिंता छोड़कर, व्यवहार की चिंता छोड़कर हम आप जितना बन सके सात्विक भाव से भगवान का भजन करें। और चिंता कौन करेगा? हाँ, तो राम जी तो कर ही रहे हैं।